दोस्तों, कभी आपने देर रात सुनसान सड़क पर जाती पुरानी बस देखी है, जहां बाहर अंधेरा इतना गहरा हो कि अपने ही हाथ न दिखे और बस के अंदर सन्नाटा इतना कि सिर्फ इंजन की घर घर सुनाई दे। ऐसी जगह पर अगर कोई अजनबी अचानक बस में चढ़ जाए और उसके आते ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाए, तो सोचिए उस सफ़र का अंजाम क्या होगा। आज की कहानी भूतिया बस छलावा। ये घटना 2008 की है, लखनऊ हाईवे की, और कहते हैं कि इसके गवाह आज भी जिंदा है। रात के 11:30 बजे दिल्ली से लखनऊ जाने वाली सरकारी बस की हालत खराब थी। खिड़कियों के शीशे ढीले, सीटें टूटी फूटी, इंजन बार बार हाँफ रहा था। फिर भी ड्राइवर महेंद्र ने गाड़ी चला रखी थी। महेंद्र 50 साल का, चौड़ी मूछे वाला, नींद से भरा चेहरा। उसका साथी कंडक्टर सुरेश, दुबला पतला, छोटा कद, हमेशा बातूनी। लेकिन आज दोनों चुप थे। कोहरे ने पूरी सड़क ढक ली थी। हेडलाइट से निकलती रोशनी जैसे सफ़ेद धुंध में घुलकर गायब हो रही थी। बस में सिर्फ 12 प्रवासी थे। रमेश, बिजनेसमैन, झुंझलाया हुआ। सीमा, कॉलेज की लड़की, मोबाइल में घुसी हुई। बुजुर्ग महिला जो बार बार माला फेर रही थी। 2 बच्चे और उनकी माँ। 4 औरत मर्द जो आपस में चुप बैठे थे। और आखिरी सीट पर एक लंबा चुप आदमी जिसने अब तक किसी से बात नहीं की। सुरेश धीरे से बोला, महेंद्र भाई, ये रास्ता अच्छा नहीं है। सुना है यहाँ हादसे ज्यादा होते हैं। महेंद्र ने हंसने की कोशिश की। अरे लोग बातें बनाते हैं, हादसे हर जगह होते हैं। लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। तभी अचानक सुरेश ने देखा, कोहरे के बीच सड़क किनारे कोई खड़ा था। एक औरत, सफ़ेद साड़ी, खुले बिखरे बाल। उसका हाथ उठा हुआ था, बस रोकने का इशारा करते हुए। सुरेश घबरा कर, भाई देखो, कोई औरत है। महेंद्र ने मजबूरी में ब्रेक दबा दिया। बस झटके से रुकी। बस के दरवाजे खुले। औरत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे ही वह अंदर आई, ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका चला कि सब यात्रियों की रूह कांप गई। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस बिना बोले पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। उसके पैर चलते वक्त अजीब सी आवाज कर रहे थे, जैसे जमीन पर न छू रहे हो। सब लोग चुपचाप उसे घूर रहे थे। फिर एक एक करके सब ने निगाहें फेर ली, लेकिन माहौल अब और भी भारी हो चुका था। बस फिर से चलने लगी। अंदर सन्नाटा, बाहर कोहरा। रमेश ने देखा, उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा है, काले कपड़े, झुका हुआ चेहरा। उसने सोचा शायद अभी अभी चढ़ा होगा, लेकिन जब उसने ध्यान दिया, देखा सीट पूरी तरह खाली थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने पानी की बोतल निकाली, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उसी वक्त खिड़की पर किसी की धुंधली परछाई दिखी, जैसे कोई बस के साथ साथ भाग रहा हो। और फिर एक लड़की की हंसी, इतनी धीमी लेकिन सबके कानों तक पहुंची। पीछे बैठी बुजुर्ग महिला अचानक बोल पड़ी, हे भगवान, यही तो कहती थी मैं, यह रास्ता अशुभ है बेटा, यहाँ आत्माएं भटकती है। सबकी रूह कांप गई। सुरेश ने हिम्मत की। वह टिकट काटने के लिए पीछे गया। वह सीधा औरत के पास पहुंचा। मैडम, टिकट दीजिए। लेकिन सीट खाली थी, औरत कहीं नहीं थी। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह लड़खड़ाता हुआ आगे भागा और हकला के बोला, भाई, वो औरत गायब हो गई। महेंद्र बोला, चुप रह, सबको डराएगा क्या। लेकिन अब यात्रियों के चेहरे पर साफ डर था। अचानक बस हिलने लगी। इंजन ने अजीब आवाज की और तुरंत बंद हो गया। बस सुनसान हाईवे पर अटक गई। चारों तरफ सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। महेंद्र गाली देता हुआ उतरा इंजन देखने, लेकिन जैसे उसने नजर उठाई, सड़क के बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखें लाल जैसे जलते अंगारे। महेंद्र चीख पड़ा। उसके पैर कांपने लगे। वह भागकर वापस बस में चढ़ा। महेंद्र, वो सड़क पर वो औरत, उसका चेहरा। बस में अफरा तफरी मच गई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चे रोने लगे, औरतें चीखने लगी।
अचानक बस की लाइट्स टिमटिमाने लगी। खिड़कियों पर अजीब सी खरोंचें दिखने लगी, जैसे किसी ने नाखूनों से रगड़ दिया हो। एक यात्री सीमा ने मोबाइल से रोशनी की, लेकिन स्क्रीन पर उसका चेहरा किसी और का दिखा। एक जला हुआ चेहरा, खून से लथपथ। वह चीख पड़ी और मोबाइल फेंक दिया। सबके होश उड़ गए। तभी बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ। अब तक वह एक शब्द नहीं बोला था। लंबा कद, गहरी आंखें, चेहरा बिल्कुल शांत। उसने कहा, डरो मत, यह औरत अकेली नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा राज है। सबकी नजरें उस पर टिक गई। बस में एकदम सन्नाटा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। फिर वह रुका और बोला, अगर सच जानना है तो सिर्फ एक नाम याद रखना। सबकी सांसें थम गई। बस का इंजन अपने आप एक बार जोर से गड़गड़ाया और फिर बंद हो गया। वह आदमी बोला, राजन, राजन मल्होत्रा। सब यात्री चौंक गए। किसी ने कहा, ये राजन मल्होत्रा कौन है? आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखें अब हल्की लाल चमकने लगी। अगला वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अभी जाके अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।